दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा कदम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उठाया गया है, जिसने खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, यूं कहा जाए मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। उसके फौरन बाद ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तरफ से एक बयान दिया। उस बयान को भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे थे, उससे उलट अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी संसद से लेकर न्यूज चैनल पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, वो सरासर झूठ था क्या? क्योंकि जो 10 बड़ी बातें आपको दिखाने जा रहा हूं वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी, वो आपको नजर आएंगी कि लोकसभा में किस तरीके से सिर्फ गुमराह करने का काम किया गया, सिर्फ बयान दिए गए थे। तो वहीं पश्चिम बंगाल में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने खासकर केंद्र सरकार की सांसें उखड़ने पर मजबूर कर दिया है, और खबर अमेरिका से भी आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, ये बयान दिया गया है। पहले इस बयान को थोड़ा आप सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। ये चैलेंज करना एक तरह से वो वाजिब था, तो वो चैलेंज किया गया है और उसमें ये इश्यूज उठाए गए हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये चूँकि ये रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस चैरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए आर्टिकल 25 का ये वायलेशन होता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में कोई भी वक्फ कर सकता है अपने हिसाब से, और उसमें जो उसका पर्पस होता है वक्फ क्रिएट करने का, कि वो मस्जिद बनेगी या वो एक स्कूल बनेगा या एक वो ऑर्फनेज बनेगा, तो वो इस पर्पस स्टेट किया जाता है। सोचिए, पूरा तरीका इन्होंने समझाया है कि कैसे ये है। मुस्लिम स्पेस की खबर है दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इनके जो वकील हैं MR शमशाद ने कहा, वक्फ से जुड़ी पूरी योजना चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखी जाए या फिर 1995 में स्थापित और बाद में संशोधित किए गए वैधानिक प्रावधानों से, इन संशोधनों के जरिए गड़बड़ा गई है। धार्मिक और वैधानिक दोनों पहलू प्रभावित हुए हैं। ये सभी मुद्दे उठाए गए हैं और इस मामले को अदालत में उठाया जाएगा। अब हमें इंतजार होगा और देखना होगा कि क्या आदेश पारित होता है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान आया। न्यूज़ 24 की खबर देखिए। 2013 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया वक्फ कानून लैंड माफिया को खुश करने की कोशिश थी। वक्फ को लेकर बहस की जड़ तुष्टीकरण की राजनीति है, ये नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, जिस पर पवन खेड़ा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, जिस दिन मोदी जी को यह समझ आ जाएगा कि कांग्रेस संविधान के रास्ते हर वर्ग के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, शायद उन्हें सरकार चलाना आ जाएगा। यह बात नफरत की शाखाओं पर नहीं सिखाई जाती। दरअसल आपको याद होगा 1995 वक्फ संशोधन वक्फ बिल था, उसके आधार पर उसमें एक क्लॉज नहीं था जो 2013 में जाकर जुड़ा था। वो बता दूं कि पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती थी। जो ट्रिब्यूनल का फैसला था उसको चुनौती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती थी। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने हाई कोर्ट का रास्ता भी खोला था। कि क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल होते तमाम तरह के आरोप लगते हैं, मठाधीश बन के ना कोई बैठ जाए, यानी कि उसी की दादागिरी चले। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हर कोई तो जा नहीं पाएगा, तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था किसी और ने नहीं, कांग्रेस की सरकार ने की थी। और बार बार आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। चलिए, अब मैं कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं। पहला ये पढ़िए, जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस। इसे पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि इसी से खेल सारा शुरू होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इन्होंने बोला क्या वो सही था, क्योंकि संशोधन कानून तो कुछ और कह रहा है। वक्फ को डोनेशन दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने डोनेट किया, सही है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, ठीक है, वक्फ बोर्ड को उससे कितनी इनकम होती है, ये भी, उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मुहैया कराई जाएगी। अब इससे जुड़ा सवाल, खैर ये मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं, इसके लिए पीएम केयर फंड को लेकर भी इसी तरह की जानकारियां डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन नहीं, उसको लेकर उपलब्ध नहीं कराया जाता, उल्टा बता दिया जाता है कि जानकारी नहीं दी जाएगी। अब आइए दूसरा, गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य है। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और जबरदस्त बात है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे श्राइन बोर्ड्स बने हुए हैं, वैष्णो देवी वाला हमारा बोर्ड बना हुआ है, क्या उसमें मुसलमानों को जगह दी जाएगी? हाल ही में आपको याद होगा निशिकांत दुबे ने एक बयान दे दिया था वैद्यनाथ धाम का, उसमें वो बोर्ड में शामिल नहीं थे, जबकि उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला। इनका कहना है गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं के साथ दूसरे धर्म से जुड़े 2 लोग शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसदों और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं होगा।
सरकार के मुताबिक इस प्रावधान से वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं की भी हिस्सेदारी होगी। जबकि ये प्रावधान आपको याद होगा कि 1995 में बोर्ड में था और उस समय महिलाओं की तादाद तय नहीं थी। इन्होंने तो सिर्फ 2 महिलाओं की बात की, उसमें कितनी भी महिलाएं हो सकती थी, ज्यादा 3, 4, 5 जितने भी सदस्य होंगे उसके अनुपात पर महिलाएं हो सकती थी। ये प्रावधान पहले से था, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं। अब मैं कहता हूं कि अब आप कहेंगे कि वक्फ बोर्ड में अब तक महिला सदस्य क्यों नहीं, तो आरएसएस की सरसंघचालक आज तक महिला क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी जो इतना महिलाओं के बारे में सोचती है, मैं पूरी दावेदारी के साथ कह सकता हूं, हिंदू महासभा से लेकर जनसंघ और जनसंघ से जब बीजेपी बनी, तीनों का इतिहास उठाकर देखिए, कभी किसी महिला नेत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? कभी कोई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का क्यों नहीं रहा कोई महिला? ये एक सवाल उठता है। लेकिन इनको क्या करना है? वक्फ बोर्ड को लेकर करना है। क्या इनका मंशा है? हर कोई जानता। आप देखिए, ऑनलाइन होगा वक्फ का डेटाबेस। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के पारित होते ही वक्फ कानून में बड़े बदलाव होंगे। कानून के लागू होने के 6 महीने के अंदर हर वक्फ संपत्ति को सेंट्रल डेटाबेस पर रजिस्टर्ड करना अनिवार्य होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस टाइम लिमिट को बढ़ाया भी जा सकेगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, ये वाला वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी स्थिति आप प्रावधान पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं कि तो क्या श्राइन बोर्ड के लिए तैयार हैं? क्या हिंदू जो कह रहे हैं, क्या मुसलमानों की एंट्री होने देंगे? ये तमाम चीजें करने देंगे? याद करिएगा, आपने महाकुंभ में जब सवाल उठ रहे थे तब योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था। उस बयान में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह बोला था, आजम खान जिन्होंने महाकुंभ की तैयारी की जिम्मेदारी उठाई थी, तो उनको बताया था कि गैर हिंदू को जिम्मेदारी सौंपी गई और उन पर आरोप लगा रहे थे। अपनी नहीं देख रहे थे कि एक हिंदू, एक संत, एक महंत होते हुए महाकुंभ में कितना बड़ा हादसा हो गया। यानी इनको यह हस्तक्षेप पसंद नहीं है कि इनके बोर्ड, इनकी सनातन परंपरा, यहां तक कि खुलकर कहा जाता है कि जहां प्रोग्राम होगा वहां पर मुस्लिम मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में इन्हें हिंदू चाहिए, इन्हें गैर मुस्लिम चाहिए। तो आप सोचिए करने क्या जा रहे हैं। जबकि खुद आपको याद होगा अमित शाह जी ने कहा कि जो कहता है कि गैर मुस्लिम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये संसद में किसी और नहीं, इस देश के गृह मंत्री ने बोला। लेकिन उसके बावजूद अब क्या निकल कर आया है? बताया गया गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे। यानी कि इस देश के गृह मंत्री ने देश को गुमराह करने का काम कहीं और से नहीं, संसद से किया। साथ ही शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को जगह देना अनिवार्य होगा। इनमें बोहरा, आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होने चाहिए। इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में जोड़ा गया है। यानी अपने जिससे मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सके। ये आसानी किसके लिए होने जा रही है? छिपाने वाली बात नहीं है। अफसर के पास होगा विवाद निपटाने का अधिकार। अब इसे किस तरीके से समझते हैं? किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के अफसर को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है, सरकार की। हालांकि बिल के प्रावधान को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। विपक्षी सांसदों का कहना है कि अफसर सरकार के पक्ष में फैसला करेंगे और यह भी तय नहीं है कि अफसर कितने दिन में किसी विवाद का निपटारा करेंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यह बिल पास हुआ तब भी मैंने कहा था कि इस देश के अंदर पहले से एक कानून बना हुआ था। वो कानून था वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट के तहत जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला मसला था, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद बताया गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल को विवादित नहीं माना जाएगा और जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन क्या ज्ञानवापी के साथ ऐसा है? क्या जिस तरीके से आवाजें लगातार उठ रही हैं उन पर कोई कठोर कार्रवाई की गई? ईदगाह को लेकर, मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर, क्या संभल को लेकर भी ऐसा ही किया गया था? क्या ये तमाम चीजें हुई? नहीं। आदेश आए, कोर्ट ने मामले सुने, सर्वे का आदेश दिया, तमाम चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं। यानी एक कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको ये करना है। बड़ा आसान नहीं हो जाएगा किसी जमीन को विवादित बताकर अफसरों के हाथों में सौंप दिया जाए और अफसर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। जब ये कह दिया जाए कि अगर रंग पड़े और भावना आया तो रंग जिस पर पड़े वो अपने शरीर का हिस्सा कटवा ले, ऐसे अधिकारियों से आप उम्मीद क्या कर पाएंगे? क्या आप ये मान पाएंगे कि वो वक्फ की जो संपत्तियां उन्हें विवादित होने में उनका कोई भूमिका नहीं होगी, विवादित बनाने में कोई भूमिका नहीं होगी और उसे लंबे समय तक खींचने में कोई भूमिका नहीं होगी? क्या ये आप कह सकते हैं? अब देखिए क्या है, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करना मुमकिन। लोकसभा से बिल पास में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की होगी। जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा। यह पहले भी होता था। साथ ही सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। यह पहले भी होता था। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार है, जो मौजूदा कानून में नहीं है। यह कहा गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं।
देखिए, एक और महिलाएं भी वक्फ की जमीन पर होंगी। उत्तराधिकारी किसी भी व्यक्ति उसी जमीन को डोनेट कर पाएगा जो उसके नाम रजिस्टर्ड होगी। वक्फ में ऐसी संपत्तियों का दावा नहीं कर पाएगा जहां कोई व्यक्ति और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है, इसे अनलीगल माना जाएगा। प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। ये पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है, कोई नया नहीं है। प्रॉपर्टीज नियम इन पर लागू होगा। साथ ही ये सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं मानी जाएगी। ये नहीं होता और ये अब भी नहीं है। ये नियम उन सरकारी प्रॉपर्टीज पर भी लागू होंगे जिन पर पहले से वक्फ का दावा और कब्जा है। सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के किसी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर क्लॉज थे पहले से, उसे बताया गया, इन्होंने जोड़ा। 2-3 ऐसी बातें हैं जो संसद के अंदर कुछ और बोली गई और अब कुछ और कहा जा रहा है। अब देखिए, रिपब्लिक भारत की खबर है, वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में बवाल, मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन के बाद बिगड़े हालात, इंटरनेट बैन, कर्फ्यू लगा। इसकी चिंता रिपब्लिक भारत को सताए जा रही है। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वक्फ बिल के खिलाफ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य रहा, हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है, उसको लेकर रिपब्लिक भारत समेत किसी भी न्यूज चैनल को चिंता नहीं होगी। आइए अगली खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हो रहा है। एबीपी न्यूज की खबर है, वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में बवाल, जाने मुर्शिदाबाद में कैसे भड़की हिंसा, कर्फ्यू और इंटरनेट सस्पेंड। दरअसल मुर्शिदाबाद में उस तरह के हालात बनते आ रहे हैं जैसे सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। माना जा रहा है प्रदर्शन की रफ्तार और चीजें बढ़ती नजर आएंगी। अब आइए एक तस्वीरें खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये दोनों जिनके चेहरे पर नकाब है, कौन है? सचिन गुप्ता लिखते हैं, जालंधर में बीजेपी के नेता के घर हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले रविंद्र कुमार और सतीश उर्फ काका पकड़े गए। पंजाब पुलिस ने कहा यह हमला पाकिस्तानी आईएसआई ने करवाया। इसमें पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी, जीशान अख्तर के अलावा लॉरेंस गैंग का नाम भी सामने आया है। और अब देखिए, जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, बीबीसी की खबर है, लागू हो रहे ट्रंप के विस्फोटक टैरिफ, चीन पर आयात शुल्क 104% किया, ट्रेड वॉर के खतरे के बीच जानी 6 बड़ी बातें। दरअसल 34% अभी लगा दिया था चीन ने पलटवार करते हुए। इसका जवाब दिया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि 8 अप्रैल तक अगर अपना फैसला चीन वापस नहीं लेता तो उस पर तगड़ा टैरिफ लगेगा। और देखिए, ऐलान कर दिए 104% टैरिफ बढ़ा दिया गया चीन पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।